दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में शिकार करने वाला शार्क नहीं बल्कि इंसान खुद है? तो क्या होगा? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ खतरनाक जानवर सिर्फ समुद्र में नहीं इंसानों के अंदर भी है। फिल्म का नाम है डेंजरस एनिमल्स और यकीन मानिए ये फिल्म आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। तो कहानी के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है एक टूरिस्ट कपल हैदर और ग्रेग से, जो एक बोट के पास आते हैं जिसमें टकर एक्सपीरियंस लिखा था। दरअसल इस बोट का कैप्टन टकर शार्क को नजदीक से देखने का अनुभव दिलाता है, पर एक बूढ़े आदमी डेव से उन्हें पता चलता है कि टकर आज छुट्टी पर है, जिस कारण से वो ये मजा तो नहीं ले पाएंगे। ये बोलकर डेव उन्हें भगा ही रहा था कि टकर वहाँ पहुँच जाता है। वो मुस्कुराकर दोनों से पूछता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। तब हैदर उसे बताती है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। ये सुनते ही टकर फुसफुसाते हुए कहता है कि तब तो तुम्हें ढूंढते हुए कोई नहीं आएगा। उसकी इस बात से हैदर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन इस बात को टकर टाल देता है ये कहकर कि मैं छुट्टी पर हूँ, पर तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तो तैयार हो जाओ शार्क को नजदीक से देखने के लिए। इसके बाद वो उन्हें किनारे से दूर समुद्र की ओर ले जाने लगता है। इसी बीच वो अपनी बचपन की कहानी सुनाता है जब वो 7 साल का था और पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक शार्क ने उस पर हमला किया था, जिसका निशान आज भी उसके शरीर पर है। उसका निशान देखकर और उसकी बातों को सुनकर हैदर बहुत डर जाती है, जिसे ग्रेग हौसला देता है कि कुछ नहीं होगा। फिर आगे टकर पानी में खून फेंक देता है ताकि शार्क उसकी खुशबू से इकट्ठा हो और उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर पानी में उतारता है। पहले तो हैदर शार्क के बड़े बड़े दांत देख के डर जाती है, तभी ग्रेग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे हैदर को अच्छा लगने लगा और फिर वो खुश होकर पानी से बाहर आई। तभी अचानक टकर बदल गया। वो ग्रेग पर हमला कर देता है और उसे पानी में धकेल देता है, जिसे देख हैदर जोर से चिल्लाई। टकर उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और फिर यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है एक लड़की जैफर के पास। जैफर एक खुले विचारों वाली लड़की है, उसे समुद्र से बहुत प्यार है। सर्फिंग ही उसकी जिंदगी है। वो अपने दुख तकलीफों से दूर रहने के लिए लहरों में खो जाना पसंद करती है और सर्फिंग करने के लिए ही अलग अलग जगह ट्रेवल करती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के मूसा से होती है। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो जैफर से मदद मांगता है। जैफर के पास एक बड़ी सी कैंपर वैन है, उसी में वो रहती है। पहले तो वो उसकी मदद के लिए मना करती है, ये बोलकर कि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, पर मूसा उसके पीछे ही पड़ गया। जबरदस्ती जैफर को उसे लिफ्ट देना पड़ा। इसी दौरान दोनों के बीच इतनी बातचीत हुई कि एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों साथ में एक अच्छा समय बिताते हैं। उस वक्त मूसा ने एक फिन को अनजाने में वेन से बाहर फेंक दिया। फिन सर्फिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। ये बोट के नीचे पीछे की तरफ लगा होता है। वहीं इस रिश्ते को लेकर मूसा बहुत सीरियस हो गया था। वो जैफर से कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए, पर जैफर एक जगह रुकने वालों में से नहीं थी। वो तो मूसा के घर के अंदर भी नहीं गई, पर मूसा उसे बहुत पसंद करने लगा था। वो अपने घर के अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाता है और जब वो वापस आया तब वैन वहाँ नहीं था। जैफर वैन को लेकर वहाँ से चली गई थी, जिससे उसका दिल टूट जाता है। वो सच में उसके साथ रहना चाहता था। इधर जैफर एक बीच के पास पहुँचती है सर्फिंग करने और इसीलिए वो बोट निकालती है और उसमें लगाने के लिए फिन ढूंढने लगती है, पर फिन तो उसके पास नहीं था। मूसा ने उसे वेन से बाहर फेंक दिया था। पर वहीं पे एक ट्रक खड़ी थी। ये ट्रक टकर की है, जिससे जैफर फिन मांगती है। टकर के पास बहुत सारे फिन पड़े थे, इसलिए वो उसे दे देता है। इसी दौरान वो बातों बातों में ये जान गया कि जैफर यहाँ की नहीं है। उसकी नजर उसी लड़की पे पड़ती थी जो बाहर से होती है, क्योंकि उन्हें ढूंढने कोई नहीं आएगा, जिससे वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उस दौरान टकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मूसा का उसके पास मैसेज आने लगा था। जैफर उसे बताती है कि मैं सर्फिंग करने आई हूँ। ये जानते ही मूसा वहाँ पर आना चाहता था, पर जैफर उसे मना कर देती है। पर मूसा को इस तरह छोड़कर आना उसे बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अचानक टकर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर अपनी बोट पर ले आता है। तब तक हल्की सुबह भी हो गई थी। वो उसे लेकर किनारे से दूर समुद्र की ओर
निकल पड़ता है। इधर मूसा उसके मना करने के बावजूद उसकी वैन के पास पहुंचा, पर जैफर तो वहाँ नहीं थी। वो उसे कॉल करके देखता है पर कोई फायदा नहीं था, मोबाइल वैन में ही था। उस समय उसे लगा कि शायद वो सर्फिंग करने निकल गई हो। इसके बाद वो दोपहर को दोबारा आया, तब वो देखता है कि जैफर की वैन को पुलिस ले जा रही है। वो दौड़कर पुलिस स्टेशन आता है और जैफर के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर ये तो उन्हें भी नहीं पता था। मूसा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना वैन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती, क्योंकि वही उसका घर था। पर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जैफर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से है, उसका सरनेम क्या है। इसलिए मूसा को निराश लौटना पड़ा। इधर हमें बोट पर जैफर को दिखाया जाता है, जो बेहोश पड़ी थी। होश में आते ही वो देखती है कि वो बंधी हुई है और उसके सामने हैदर थी। टकर दोनों को बोट के नीचे वाले हिस्से एक सीक्रेट जगह पर कैद करके रखा था। ये देखकर जैफर हड़बड़ा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। दूर दूर तक केवल पानी है और ऊपर टकर म्यूजिक सुनते हुए लहरों का मजा ले रहा है। अंदर हैदर जैफर को समझाती रही कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैंने ये सब करके देख लिया है। पर जैफर शांत बैठने वालों में से नहीं थी। वो हथकड़ी खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बीच दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगे। हैदर जैफर से अपनी दिल की बात कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। यहाँ आने से पहले मैंने उनसे लड़ाई की थी, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी यहाँ से निकल पाऊंगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि टकर वहाँ खाना लेके पहुँच जाता है। दोनों बहुत भूखे प्यासे थे, इसलिए जल्दी से पानी पी लेते हैं। इसी दौरान टकर जैफर को अपनी बातों से डराने लगता है, पर जैफर डरने की बजाय घूर घूर के देखने लगी। थोड़ी देर बाद टकर वहाँ से चला गया, पर उसने पानी में कुछ मिलाया था, जिससे दोनों के दोनों बेहोश हो गए। जब जैफर होश में आई तब वो देखती है कि वो बाहर एक चेयर पर बंधी हुई है। सामने कैमरा लगा हुआ है और हैदर एक मेटल हार्नेस में बंधी हुई है। जिस तरह सिचुएशन लग रहा था, जैफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। पर टकर नहीं रुकता है। वो हैदर की थोड़ी सी बाल काट कर अपने पास रख लेता है और पानी में खून फेंकता है, जिससे शार्क इकट्ठा होने लगे। जैसे ही शार्क इकट्ठा हुए कि टकर धीरे धीरे हैदर को पानी में उतारने लगा। नीचे बड़े बड़े शार्क को घूमते देख हैदर छटपटाने लगी। जैफर भी डर कर चिल्ला रही थी। टकर की शैतानी दिमाग ने हैदर को शार्क के बीचों बीच लाकर छोड़ दिया, जिससे आप समझ गए होंगे कि शार्क ने उसकी क्या हालत की होगी, जिसे देखकर जैफर के होश उड़े हुए थे। इसके बाद टकर उसे वापस उसी जगह लाके कैद कर देता है, जहाँ जैफर हैदर को याद करके उसका और अपना नाम बोर्ड की दीवार पर लिखने लगती है। तभी वो देखती है कि उस दीवार पर कई लड़कियों का नाम लिखा हुआ है, जिसे पेंट करके छुपाया गया था। दरअसल ये टकर ने पहली बार नहीं किया था, उसने कई बार इसको दोहराया है। टेप रिकॉर्डर के कलेक्शन और उस पर लगे बाल ये साबित करता है। वो मानता है कि इंसान ही असली डेंजरस एनिमल्स हैं और वो इस बात को साबित करना चाहता है अपने घिनौने तरीकों से। अगली सुबह वो जैफर के लिए खाना लेके आता है, जिसे जैफर पैर मारकर गिरा देती है और उसे कहने लगती है कि मुझसे दूर रहना। जिसे सुनकर टकर उससे कहता है कि मैं एक शार्क हूँ और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तो आज रात के लिए तैयार रहना। जिसका जैफर जवाब देती है कि तू शार्क नहीं, एक कीड़ा है, शार्क तुमसे बेहतर होता है। पर टकर उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैफर की नजर एक बाल्टी पर पड़ती है, जिसका हैंडल तोड़ के एक नुकीला हथियार बनाती है, ताकि टकर वापस आए तो वो उस पर हमला कर सके। अब जब रात हुई तो टकर एक इंजेक्शन लेके उसे बेहोश करने के लिए आता है। उस समय उसे ऐसा लगा कि जैफर सो रही है, पर जैसे ही वो उसके नजदीक गया कि जैफर तेज रफ्तार से उस पर हमला करती है, जिससे टकर एक पल के लिए बेहोश हो गया। इस बीच वो टकर से चाबी लेकर अपने आप को छुड़ाती है और भागने की कोशिश करती है, पर वो शैतान जल्द ही होश में आ जाता है। वो ऊपर आ पाती कि टकर उसके पैर पर इंजेक्शन लगा देता है। फिर भी जैफर हिम्मत नहीं हारती, उसे धक्का देकर ऊपर आती है। तभी वो कुछ दूर में एक बोट को देखती है,
जिसे वो आवाज लगाने लगी, पर कोई फायदा नहीं था। वहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा था। इधर टकर भी ऊपर आ चुका था। जयफर उससे बचने के लिए कैमरा उठा लेती है, जिसे देखकर टकर तिलमिला उठा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। जो बात जयफर को जैसे पता चली कि वो कैमरा पानी में फेंक देती है और खुद भी कूद जाती है, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाई। धीरे धीरे बेहोश हो गई, जिसे टकर खींचकर बाहर निकाल लेता है, पर वो बगैर कैमरा के जयफर को खत्म नहीं कर सकता। उसे कैमरा लेने समुद्र को छोड़कर किनारे पर आना पड़ा। वो जल्दबाजी में अपना ट्रक लिया और कैमरा लेने निकल पड़ा। जब जयफर को होश आया तब उसे एहसास होता है कि बोट किनारे पर रुकी हुई है। वो जोर जोर से आवाज करने लगती है ताकि कोई तो उसे सुने। इधर मूसा अब भी जयफर को उसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ से वो गायब हुई है। तभी उसे जयफर की सर्फिंग बोर्ड नजर आती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि उसके साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। इसके बाद वो पुलिस के साथ जयफर को ढूंढने में लग जाता है। उसी दौरान उसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के द्वारा पता चलता है कि जिस रात जयफर यहाँ आई थी उसी समय के आसपास टकर का ट्रक नजर आया, जिस पर लोगो बना हुआ है। उस लोगो को सर्च कर मूसा उसी लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ टकर की बोट खड़ी थी। उस समय वो वहाँ पर नहीं था, वो तो कैमरा लेने गया है और उसकी नजर एक दूसरी लड़की पर गड़ी हुई है। इधर मूसा बोट पर आ चुका था, पर बोट बंद था। फिर भी वो इधर उधर ताकने की कोशिश करता है। तभी नीचे से उसे आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो खिड़की तोड़कर अंदर आता है और जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ वो पहुँचता है, जहाँ बुरी तरह जयफर बंधी हुई थी। जयफर भी उसे देखकर हैरान थी, पर ये समय बात करने का नहीं था। जयफर उससे कहती है कि पुलिस को कॉल करो और ऊपर से कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे हथकड़ी खुल सके। मूसा पुलिस को कॉल करते करते दौड़कर ऊपर जाता है, पर उसकी किस्मत खराब थी। टक्कर पहुंच चुका था। वो उस पर हमला कर उसका मोबाइल तोड़ देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मूसा उसे खत्म करने ही वाला था कि पीछे से डेव उस पर हमला कर देता है, जिससे मूसा बेहोश हो गया। डेव को खुद ये पता नहीं था कि टक्कर एक बुरा इंसान है, जब तक वो समझ पाता कि टक्कर उसे भी खत्म कर देता है। जब मूसा होश में आया तब वो खुद को भी जयफर के बगल वाले बेड पर बंधा हुआ पाता है। टक्कर फिर से उन्हें दूर समुद्र में ले आया था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मूसा जयफर से माफी मांगता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जिसे सुन जयफर कहती है कि मेरे लिए तो बस यही काफी है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए। मूसा की बातों से ये पता चल रहा था कि वो जयफर से कितना प्यार करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि टकर वहाँ पहुँच जाता है और वो मूसा को बेहोश कर ऊपर ले आता है। जिस तरह उसने हैदर को बांध कर रखा था उसी तरह उसने मूसा को भी बांधा था, जिसे देख जयफर समझ जाती है कि अगली बारी मूसा की है। पर अभी तो रात भी नहीं हुई थी। टकर जल्द से जल्द मूसा को खत्म करना चाहता है। वो मूसा को भी धीरे धीरे पानी में उतारने लगा। जयफर टकर से कहती रही कि वो यहीं का है, अगर उसे कुछ किया तो पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी। इसकी जगह तुम मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। पर टकर ने उसकी एक न सुनी और उसे सार्क के बीच छोड़ दिया। जयफर मूसा से कहती है कि शांत रहना, जब तक तुम शांत रहोगे वो तुम पर अटैक नहीं करेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। मूसा जयफर की बात मानकर शांत रहा, जिससे सार्क वहाँ से चली गई। पर टकर ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो मूसा पर हमला करता है, जिससे खून बहने लगे, ताकि सार्क खून की खुशबू से उस पर अटैक करे। और जब वो दोबारा उसे पानी में उतार रहा था कि तभी उसकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो इन दोनों को ही ढूंढ रहा था। वो जल्दी जल्दी दोनों को वापस छुपा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर की नजर उन पर नहीं पड़ती और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर अंदर मूसा की हालत बहुत खराब हो रखी थी। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जिसे देखकर जयफर हथकड़ी खोलने के लिए अपना एक अंगूठा तोड़ देती है, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। उसे अपने दांतों से काट कर अपना अंगूठा अलग करना पड़ा, तब जाके वो हथकड़ी खोल पाई। जब टकर वहाँ आया तब जयफर दरवाजे के पास छुपी हुई थी। वो बाहर निकलती है और दरवाजा बंद करके ऊपर की तरफ भागती है और वो भागकर बोट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टकर एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है और पूरे सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे बोट स्टार्ट होने वाली थी वो रुक जाती है और फिर टकर वहीं पहुंच जाता है जहां जयफर थी। जयफर हिम्मत नहीं हारती, वो टकर से
फाइट करने लगती है। वो जोरदार उसे एक पैन से मारती है और वहाँ से भागकर पानी में कूद जाती है। सामने वाले एक टापू पर फंक्शन हो रहा था, वो उसी की तरफ जाने लगती है, पर टक्कर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो एक छोटी बोट लेकर उसका पीछा करता है। जैफर पूरी जान लगाकर टापू तक पहुँचती है, पर टक्कर भी पहुँच गया था। वो आवाज लगा पाती कि इससे पहले टक्कर उसकी आवाज दबाकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वापस अपनी बोट पर ले आता है। इस बार उसने जैफर को टांग रखा था और मूसा को चेयर पर बांधा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जैफर ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। और जब जैफर को पानी में उतारने का समय आता है, तब टक्कर की नजर एक बड़े व्हाइट शार्क पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आज का शो स्पेशल रहेगा। और फिर ये बोलकर वो जैफर को पानी में उतारता है। तभी एक छोटी शार्क उसकी तरफ आने लगा, जो टक्कर बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो उस पर हमला करे। वो तो उस बड़े वाले शार्क को देख रहा था, इसलिए वो छोटे शार्क को भगाने के लिए एक कांटे वाले भाले का इस्तेमाल करता है, जो उसकी हाथ से छूटकर जैफर के हाथ लग जाता है, जिसके जरिए जैफर आजाद हो जाती है। आगे वो पानी के अंदर वही बड़ी वाली शार्क को नजदीक से देखती है, जिसके शरीर में कई तरह के निशान थे, जिसे इंसानों ने उसे दिया है। उसकी आँखों से ये पता चल रहा था कि उसे भी कितना दर्द दिया गया है। वो जैफर को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि दुश्मन अंदर नहीं बाहर है। जैफर चुपके से बोट के पीछे की ओर जाती है और ऊपर चढ़कर धीरे धीरे टक्कर की ओर आने लगती है। जब तक टक्कर को एहसास होता है, तब तक जैफर के हाथ मछली पकड़ने वाला एक हथियार लग चुका था। वो उस पर शूट कर देती है, जिससे वो पानी में गिर गया। फिर देखते ही देखते उसका भी वही हाल हुआ जिस तरह वो दूसरों के साथ करता था। उसकी कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग उसी की हुई, पर इसी के साथ जैफर भी फंसकर पानी में गिर जाती है और उन्हीं के साथ खींची चली गई। पर वो अब भी सही सलामत थी। वो वापस बोट पर चढ़ती है और मूसा से वादा करती है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। उसी दौरान एक बोट पास से गुजर रहा था। जैफर तुरंत बिना समय गंवाए एक साइन फ्लैग को जलाती है, जिसे देख बोट उन्हीं की तरफ मुड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों बचकर वापस आ गए। और फिर इसी के साथ यहीं पर कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी डेंजरस एनिमल्स की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा।